Hey people, पहले ये वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे। आज कई जगह हम देखते हैं कि कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स अपने नाम के साथ कई बड़े बड़े टाइटल्स जोड़ते हैं और इसी तरह खुद को यीशु के समान करते हैं। टाइटल्स जैसे कि डॉक्टर, प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट, एपोस्टल, रेवरेंड, मोस्ट रेवरेंड, और वो अपने टाइटल्स का इसी तरह मिसयूज करते हैं और लोग उन्हें परमेश्वर के जगह देते हैं। जब कोई रिलीजियस कल्चर अपने नेता को एलिबरेट टाइटल्स और अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी देती है, तो वो उसी पैटर्न को दोहराने का खतरा उठाती है जिसे यीशु ने फरीसियों में देखा था। सवाल ये है, क्या ये टाइटल्स वास्तव में सेवा के लिए है या इसी तरह आध्यात्मिक प्रतिष्ठा और नियंत्रण बनाने के लिए है? कुछ सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें केवल उनके टाइटल से ही संबोधित किया जाए, उनके टाइटल के अनुसार उन्हें ट्रीट किया जाए। बैनर और पोस्टर्स का स्पेस लीडर्स के टाइटल्स को लिखते लिखते खत्म हो जाते हैं। उनका इंट्रोडक्शन एक सॉन्ग के लेंथ से भी ज्यादा होता है। केवल उनके लिए ही स्पेशल चेयर, प्राइवेट लग्जरी डाइनिंग टेबल, स्पेशल देसी चिकन और मटन का सुविधा होता है और इसी प्रकार से उनको परमेश्वर के जगह दिया जाता है, उनको महिमा दिया जाता है। हम देखते हैं कुछ मिनिस्ट्री, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, वो प्रॉफिट या एपोस्टल को सवाल करना परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह माना जाता है। कुछ जगह पास्टर्स या प्रॉफिट्स मैसिव पर्सनल वेल्थ और लग्जरी लाइफस्टाइल में जीते हैं, जबकि बिलीवर्स फाइनेंशियल प्रेशर में रहते हैं। कई लोग आज देखते हैं कि वो लोग बिना खाने के, बिना पैसे के वो लोग भूखे रह रहे हैं, परंतु यहाँ पर देखो, एक वर्शिप लीडर या कोई प्रॉफिट पास्टर के ऊपर नोटों की बारिश हो रही है। कई चर्चेस में फोकस यीशु मसीह के गॉस्पेल से हटकर एक करिश्मेटिक लीडर की पर्सनालिटी पर केंद्रित हो जाता है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा ना। बाइबल पहले से ही ऐसी प्रभुत्व के बारे में चेतावनी देती है। पॉल द एपोस्टल लिखते हैं कि कुछ लोग धर्म को फाइनेंशियल गेन का साधन बना लेते हैं। इसी तरह दूसरा पत्रस 2:3 में चेतावनी दी गई है कि झूठे शिक्षक लालच के कारण लोगों को शोषण करेंगे और लोग अंधविश्वासी के जैसा उन्हें फॉलो करेंगे। तो समस्या लीडरशिप से नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब स्पिरिचुअल लीडरशिप एक सिस्टम ऑफ प्रेस्टीज, कंट्रोल और प्रॉफिट बन जाती है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 में यीशु उस समय के धार्मिक नेताओं की कठोर आलोचना करते थे। उन्होंने बताया कि उस समय के जो रिलीजियस लीडर्स थे, किस प्रकार से वो लोग सार्वजनिक सम्मान पसंद करते थे। यूनिवर्सली वो चाहते थे कि सब लोग उन्हें क्या करे, सम्मान दे, सब लोग इज्जत दे, महिमा दे। स्वभाव में उनके ऊंची जगहों पर बैठना का चाहत था। लोगों से सम्मानजनक ग्रीटिंग्स चाहते थे, सम्मानजनक वेलकम चाहते थे और चाहते थे कि लोग उन्हें रब्बी कहकर पुकारे। लेकिन यीशु अपने फॉलोअर्स को बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा एक ही शिक्षक है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और आगे उन्होंने कहा कि जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारे सेवक बने। माय डियर फ्रेंड्स, आजकल इस प्रकार के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इस प्रकार के जो घटनाएं हो रहा है, वहां से क्या पता चलता है हमको? देखते ही इन वचनों से हम देखते हैं कि यहाँ यीशु लीडरशिप के समाप्त नहीं कर रहे हैं। वो लीडरशिप को समाप्त नहीं कर रहे, वो स्पिरिचुअल प्राइड और रिलीजियस हायरार्की का मानसिकता को चुनौती दे रहे थे। परमेश्वर के राज्य में ग्रेटनेस टाइटल्स और इस प्रकार के सम्मान से नहीं होती, परंतु ग्रेटनेस मापी जाती है एक व्यक्ति के ह्यूमिलिटी से, सर्विस से, नम्रता से, उनके सेवा कार्य, उनके सेवा भाव से। हम देखते न्यू टेस्टामेंट में लीडरशिप रोल्स भी मौजूद थे वहां पर भी, लेकिन उनका उद्देश्य इस प्रकार से प्रेस्टीज नहीं बल्कि रेस्पॉन्सिबिलिटी था। प्रारंभिक कलीसिया में कुछ प्रमुख रूल्स हम देखते हैं, जैसे कि एपोस्टोलस जिसको हम ग्रीक में कहते हैं, एल्डर्स जिसे ग्रीक में कहते हैं प्रिस्बिटरस, ओवरसियर जिसको ग्रीक में कहते हैं एपिस्कोपस, और डीकन्स जिनको ग्रीक में कहते हैं डाइकोनस। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टाइटल्स सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि सेवा की जिम्मेदारी बताने के लिए थे। यहां तक कि महान मिशनरी पॉल द एपोस्टल भी खुद को अक्सर एक सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। उन्होंने कभी अपने ऑथोरिटी को प्रेस्टीज के रूप में प्रस्तुत नहीं किया और इस प्रकार से परमेश्वर के महिमा को खुद के लिए नहीं लिया।
ये हमें दिखाता है कि अर्ली चर्च का लीडरशिप मॉडल था ह्यूमिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और सर्विस। वहां पर नम्रता था, वहां पर जवाबदेही वाली बात था, चर्च के प्रति जवाबदेही, परमेश्वर के प्रति जवाबदेही। वो एक सर्विस था, एक सेवा था, ना कि स्पिरिचुअल हायरार्की और रिलीजियस सेलिब्रिटी कल्चर था। माय डियर फ्रेंड्स, हमें यीशु मसीह का महिमा करने की आवश्यकता है, हमें यीशु मसीह को सारी स्तुति प्रशंसा देने की आवश्यकता है, हमें बिब्लिकली हमारे लीडर्स को ट्रीट करने की आवश्यकता है। उनको सम्मान दीजिए, परंतु इस प्रकार के अंधभक्ति वाला सम्मान मत दीजिए, परमेश्वर की जगह मत दीजिए, परमेश्वर के सम्मान और महिमा को उनके साथ साझा मत करिए। ये दिखाता है कि हम कितना अंधविश्वासी बनते जा रहे हैं। और अंधविश्वासी वही व्यक्ति बनता है जो बाइबल को अपना आधार छोड़कर कोई व्यक्ति विशेष के बातों को अपना आधार बनाता है, जो अपने लिए यीशु मसीह को रोल मॉडल नहीं मान के कोई व्यक्ति विशेष को रोल मॉडल मानता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमको जानने का जरूरत है कि इस दुनिया में केवल यीशु मसीह ही एक परफेक्ट रोल मॉडल है, ऑन फलन एक सिनलेस रोल मॉडल है, बाकी सब इम्परफेक्ट है। सो डियर फ्रेंड्स, let us not compromise our faith. Let us not compromise the Christian values. May God bless you. See you soon, people.